नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। फर्राटा मारती पहले इन गाड़ियों को जरा देख लीजिए। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है, यानी कि आप जिस तरफ नजर मार रहे हैं ये गाड़ियां मेरठ की तरफ से दिल्ली की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही हैं। मैं इस हाईवे पर क्यों खड़ा हूं, चलिए अब आपको ये बताता हूं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर का आना बिल्कुल वर्जित है, बाधित है। ये पोस्टर जरा देख लीजिए जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। यातायात नियमों का पालन करें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर ट्रॉली के जाने पर प्रतिबंध है। 20,000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगेगा, यानी कि चालान कटेगा तो हल्का फुल्का नहीं बल्कि पूरे 20,000 रुपये का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो जगह है ये कौन सी है। ये जो हाईवे है, इस हाईवे पर ये पोस्टर क्यों लगाया गया है, तो आप ज़रा ये समझ लीजिए कि ये एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर भारी हल्के वाहनों का आना बिल्कुल बाधित है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो स्पीड की गई थी यहाँ की वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दी गई है खुद नेशनल NHAI की तरफ से। हल्के वाहन को इसलिए वर्जित किया गया है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटा मारती हुई गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन जब उनके बगल से मोटरसाइकिल निकलती है तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल एक हल्का वाहन होता है और टू व्हीलर वाहन होता है, तो इसी वजह से वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती है और लगभग 60% जो एक्सीडेंट हैं वो बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर हुए हैं। अब ऊपर भी जरा नजर मार लीजिए। हाई सिक्योरिटी CCTV कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो भी लगातार यहाँ पर लोगों को सूचित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस के 3 जवान आप देख सकते हैं और SO लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार लोगों को यही बताते हैं कि आप टू व्हीलर वाहन जो भी इस हाईवे से आ रहा है वो टू व्हीलर वाहन निकल जाए और इस हाईवे पर एंट्री ना करे। जो 4 व्हीलर वाहन हैं वो इस हाईवे पर आ सकते हैं, यानी कि बाहरी वाहनों के लिए यह हाईवे है, लेकिन हल्के वाहनों को पूरी तरीके से इस एक्सप्रेसवे पर बाधित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई इस एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर दौड़ा देता है, चढ़ा देता है, इस एक्सप्रेसवे से निकल लेता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, तो उस व्यक्ति के घर पे 20,000 रुपये का चालान पहुंचेगा। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे की मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी मौजूद हैं और देखिए यही बताया जा रहा है कि टू व्हीलर ये इधर आ रहा था, लेकिन पुलिस ने इशारा किया, पुलिस ने इनको बताया टू व्हीलर यहाँ पर प्रतिबंधित है, तो वह टू व्हीलर वाला व्यक्ति वहाँ से चला गया, हट गया। ये जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पुलिस है वो लगातार लोगों को इसी तरीके से जागरूक कर रही है। जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है, लेकिन बताया गया कि लगभग 60% जो चालान है इस एक्सप्रेसवे पर वो टू व्हीलर के चढ़ने से हुए हैं और एक्सीडेंट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये जो आप गाड़ियां मेरे ठीक सामने देख रहे होंगे ये भारी भरकम गाड़ियां होती हैं, कई 100 सीसी की ये गाड़ियां होती हैं और इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है और इसी तेजी की स्पीड के साथ यह लोग हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते हैं, चलाते हैं। लेकिन जब टू व्हीलर जो गाड़ी होती है वो कहीं ना कहीं
इस हाईवे पर चढ़ती है, और जब वो चढ़ती है, जब वो दौड़ती है, तो उसकी स्पीड और इनकी स्पीड में बड़ा फर्क होता है। और हवा के झरोके के साथ जो टू व्हीलर वाला व्यक्ति होता है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, जो थ्री व्हीलर होते हैं, उन थ्री व्हीलर का एक्सीडेंट होने की बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसी वजह से पुलिस के आला अधिकारी, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार लोगों को सूचित कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर इशारे से बताया जा रहा है। हालांकि लगातार जब से यह हाईवे बना है तभी से इस हाईवे पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो प्रतिबंधित है गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, बिल्कुल देखिए, जो उधर पीछे जहां से स्टार्ट होता है ये एक्सप्रेसवे, वहीं पर ये बीच एरिया है एक्सप्रेसवे का। लेकिन बताया जा रहा है कि जहां से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहां पर भी इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो बैनर है, जो पोस्टर है, यानी कि जो निशान है कि आप इस एक्सप्रेसवे पर ना चढ़ें, वो वहीं से लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शौकीन हैं या फिर जो जबरदस्ती इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अब पुलिस ने, प्रशासन ने, ट्रैफिक पुलिस ने भारी भरकम चालान की व्यवस्था भी कर दी है। आप इस पोस्टर में नजर मारिए तो लगभग 20,000 रुपए का जो चालान है वो अब इस एक्सप्रेसवे पर आपको देना पड़ सकता है। अगर आप देखिए, टू व्हीलर है, ये लेकर आ रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति इधर ही आने की कोशिश करते कि ये भी टू व्हीलर है, ये भी लेकर आ रहे हैं, और इसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता। देखिए, बिल्कुल यही संभावना होती है एक्सीडेंट की कि टू व्हीलर जब फोर व्हीलर को क्रॉस करने की कोशिश करता है और फोर व्हीलर की जो स्पीड होती है वो टू व्हीलर मैनेज नहीं कर पाता, और उसी तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है, देखिए ये बाइक भी बीच में आ रही है और अगल बगल बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब टू व्हीलर जो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो फोर व्हीलर के बराबर स्पीड करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर है, जो थ्री व्हीलर है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और लगभग 60% जो आंकड़े हैं, लगभग 60% मैं बता रहा हूं आपको, वो इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ही आंकड़े हैं कि किस तरीके से जो मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये NH-24 और ये जो 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है, 1 2 3 4 लगभग 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया था, और इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये इस तरीके के भी, जो देखिए ये तस्वीर, ये जो बाइक के बड़े शौकीन होते हैं, जो रेस के बड़े शौकीन होते हैं, वो भी इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी अपनी चढ़ा देते हैं, और उसी वजह से ये जो तस्वीर निकल कर आती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी सवार को अपनी जान गंवानी पड़ गई। उसके बाद आप ये तस्वीर जरा देखिए कि आज लगातार पिछले कई दिनों से जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार सड़क पर इसी तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। खुद जो विजयकांत सिंह हैं, ये खुद यहाँ पर मौजूद हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यही जानकारी दी जा रही है, यही सिर्फ अवेयर किया जा रहा है कि आप गलती से भी इस दिल्ली मेरठ हाईवे पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना चढ़ें। अन्यथा देखिए, जो आप पीछे से तस्वीर देखिए जरा, बोर्ड लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी है, ये बैनर भी लगा है,
जो लहराता हुआ आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त। लेकिन जो लोग हैं, जो जनता है, वो समझ नहीं पा रही।